एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू थाई बीएल सीरीज जिसका नाम है वूजू बेकरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन लीड ऊजो को दिखाया जाता है जो अपनी बेकरी को खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है जो वो अपना भाई मानता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। ऊजो उसे अपने बेकरी में लाता है और कहता है कि मेरे ब्रेड जो है वो ट्राई करो ना। फिर वो कहता है कि एक बाइट लेकर देखता है तो थोड़ा सा मुंह बना लेता है। ऊजो कहता है क्या हुआ, अच्छा नहीं है क्या? उसका दोस्त कहता है कि इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा है। पता है ऊजो, मुझे लगता है कि तुम्हें रेसिपी में कुछ और ट्राई करना चाहिए, धीरे धीरे करके तुम अच्छे बेकर बन जाओगे। और हाँ, हर रेसिपी बुक के अकॉर्डिंग ही बनाना। दूसरी तरफ ऊजो काफी ज्यादा उदास भी रहता है। फिर ये रेसिपी ट्राई करके नए ब्रेड को बनाता है। दूसरी तरफ जब उसकी शॉप बंद हो जाती है तो वो ट्राई करता है कि कहता है कि मेरी जो ब्रांड है वो कल खुलेगा। फिर किस तरह दुकानदार जब नए नए कस्टमर आएंगे मेरी शॉप पर तो वो कहेंगे कि हमें तो इसी दुकान से खाना है। मैं कहूंगा कि अब खत्म हो गया है। वो ऐसा करता रहता है, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता है। फिर वो सो जाता है। ऊजो जब सोता है तो वो याद करता है कि जब वो बचपन में छोटा था तो उसके जो डैड है उसको ब्रेड बनाना सिखाते थे। जो ब्रेड है उसको बहुत ज्यादा पसंद था। वो अपने डैड से पूछता है कि तारे आसमान में कहाँ से आते हैं। उसके डैड कहते हैं कि आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं और पता है वहां पर बहुत ज्यादा टेस्टी टेस्टी ब्रेड भी होते हैं। और यह सुनकर ऊजो कहता है क्या सच में? उसके डैड कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं बल्कि हम दोनों मिलेंगे इसी यूनिवर्स में, तो प्लीज चिंता मत करना और हाँ मुझे याद भी मत करना। ऊजो सिर्फ यही सोचता रहता है। तभी एक तेज सी रोशनी आती है और वो तेज से चिल्ला देता है। वो कहता है कि क्या हुआ है। जब वो नीचे आकर देखता है तो उसकी दुकान टूट चुकी होती है। उसे यह देखकर काफी ज्यादा मतलब चौंक जाता है। और तभी हमारे यहाँ पर दूसरे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम राओन होता है, जो एलियन होता है, मतलब एक एलियन राज का एक राजकुमार होता है। वो कहता है कि ये क्या इंसान अलार्म लगाकर जाग गया है क्या? और कहता है कि वो लैंग्वेज टर्मिनल जो है वो टूट चुका है, इसकी भाषा में बोल ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो थाई लैंग्वेज बोलता रहता है। ऊजू जो रहता है वो कोरियन भाषा यूज करता रहता है। तभी ऊजू गुस्से में ऊजू कहता है कि मेरे सामने ये एक्टिंग बंद करो। तुम दोनों हो कौन? वैसे मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? मेरी दुकान को तुमने तोड़ा क्यों? यह सुनकर रावण के साथ एक दोस्त भी रहता है जिसका नाम हाची रहता है। हाची कहता है कि यह बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसकी दुकान है, मुझे लगता है कि हम लोगों को साथ रहना चाहिए। रावण कहता है कि मुझे इसकी भाषा समझ में आ रही है पर मैं इसकी भाषा कैसे बोलूं? और कहता है कि ओजो के ब्लड विजन जो सब कुछ सही है और वो समझ जाता है कि गुस्से में है। वो कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कीमत दे दूंगा, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है। तब भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है वो, और कहता है कि इसी वक्त हम पुलिस स्टेशन चलो तुम मेरे साथ। उन दोनों एलियन को समझ में आ जाता है कि ये तो पुलिस स्टेशन के बारे में बात कर रहा है, अब हम लोगों का क्या होगा? हाची कहता है कि लगता है कि इस दुनिया में इसी तरह नियम है, जो भी जुर्म करता है वो उस लोगों को मतलब वहां पर लेके जाता है पुलिस स्टेशन। फिर रावण ऊजो की बॉडी को फिर से चेक करता है और कहता है कि ये अब ज्यादा गुस्से में है, इसको मनाना होगा, इसको शांत करना होगा। तभी ऊजो कहता है कि ये क्या चीज है जो मेरे पूरी दुकान को तोड़ दी है। और तभी रावण कहता है कि यह मेरी स्पेसशिप है। हाची कहता है कि राजकुमार अब शांत हो जाइए, लगता है इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में है। तभी रावण कहता है कि मुझे इसकी लैंग्वेज बोलनी नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? और तभी वो अपनी बंदूक निकाल लेता है और उसे पर मार देता है। और यह देखकर रावण कहता है कि तुम किसी पर भी ऐसी बंदूक नहीं चला सकते हो, अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरी तरफ ओजो को जब होश आता है तो वो पुलिस को बुलाता है, उसका दोस्त भी आता है। और यह देखकर दूसरे पुलिस वाले कहते हैं कि तुम इस बेकरी वाले को इतनी ज्यादा करीब क्यों हो? तो वो बताता है कि ये मेरे छोटे भाई का जैसा है, हम दोनों बचपन से काफी साथ में हैं। और दूसरी तरफ दूसरे एलियन भी रहते हैं जो इंसानी दुनिया में रहते हैं। और ये सब देखकर कहता है कि अब टीम आ गई है एलियन को लेने के। वही दूसरी तरफ ओजो को उसका दोस्त समझाता है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बस दीवार ही टूटी है। ओजो कहता है कि मैंने सुना था वो थाई बोल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों लवर है। मैं गलत नहीं हूँ, मुझे उनकी शक्ल तो इतनी याद नहीं है पर मुझे याद है कि वो थाई बोल रहे थे। दूसरी तरफ ओजो का दोस्त जब जाता है तो दूसरे पुलिस वाले कहते हैं कि दुकानदार तो बोल रहा था कि काफी तेज आग लग गई थी पर लगता है ज्यादा बस हवा का गोला ही था। दूसरी तरफ रावण और हाची ये सब देखते रहते हैं जिस तरह उनके स्पेसशिप की जांच की जा रही होती है। दूसरे पुलिस वाले कहते हैं लगता है बहुत तेज धमाका हुआ था पर इतनी आग तो नहीं लगी इसमें, वैसे इतना तेज धमाका क्यों हुआ है? लगता है जो ड्राइवर था वो ज्यादा ही ड्रंक हो चुका था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ओजो कार में बैठा रहता है। तभी वहां पर रावण और हाची आ जाते हैं जिसे देखकर ओजो कहता है ओ तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो फिर से चिल्लाने लगता है। उसका दोस्त आ जाता है और कहता है क्या हुआ है? रावण और हाची वहां से भाग जाते हैं। ओजो कहता है कि मैंने सच में उन्हें देखा, अब तो मुझे
उनकी शक्ल भी याद आ गई है। वो लोग सच में, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट थे, उसने मेरी दुकान को तोड़ा है, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और तभी ऊजो कहता है क्या आज तुम्हारे घर पे मैं सो सकता हूँ, वो मान जाता है। दूसरी तरफ ऊजो काफी ज्यादा उदास रहता है, अपने दोस्त के घर पर बैठा रहता है और फोटो को देखकर सैड रहता है। दूसरी तरफ जो ऊजो के पास राउन रहता है, राउन को इतना करीब देखकर ऊजो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। राउन कहता है कि शांत हो जाओ इंसान, मेरा नाम भी कुछ है। मैं वो अपना नाम राउन बताता है और कहता है कि मैं इस वहां उस जगह का राजकुमार हूँ। तभी ऊजो कहता है कि तुम्हारा जो साथी है ये अजीब सा आउटफिट क्यों पहना है। तो राउन कहता है पता है हमारी जगह पर जो भी ये चीजें पहनता है उसको ऊंचा पद मिलता है, वही पहन पहन सकता है। राउन कहता है कि अगर इंसानी भाषा में कहूँ तो हम दोनों एलियंस है। ये सुनकर ऊजो कहता है कि तुम दोनों क्या बोल रहे हो। तभी एक तेज आवाज आती है, वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। ऊजो को समझ नहीं आता कि इन दोनों को अचानक हो क्या गया है। तभी ऊजो कहता है कि तुम दोनों मेरी दुकान पर आग लगा कर भाग गए थे ना, तुम्हें तो जेल में जाना ही पड़ेगा। तभी वो राउन कहता है कि मेरी बात तो सुनो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, तुम जो भी सजा दोगे हम मान लेंगे। इसलिए ऊजो उन लोगों को अपनी दुकान की सफाई करने में लगा देता है। जब सफाई करता है तो उसको बहुत ज्यादा थका हुआ पसीना आ रहा होता है। वो अपनी शर्ट को मतलब हवा में उड़ाने लगता है। राउन की बॉडी को देखकर उसको तो कुछ कुछ होता रहता है। वो अपनी आंखें को भी बंद करता है और फिर भी देखता रहता है और राउन के हॉटनेस को देखकर वो मतलब कुछ कुछ फील करने लगता है। तभी वहां पर दूसरा एलियन आ जाता है और कहता है कि वो अपना नाम बताता है, राउन के सामने बताता है कि मैं एक एलियन हूँ, मुझे पता है जो राजकुमार के सामने गाना गाया करता था। वैसे राजकुमार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या आप गलती से फंस गए हो, क्या कहीं जा रहे हो। तो रावण कहता है कि मैं एक राजकुमार हूँ वहाँ का। और यह सुनकर काफी खुश हो जाता है। वो भागते भागते दूसरे एलियंस के पास आता है और कहता है कि पता है अब हम लोग वापस जा सकते हैं और वहाँ का जो राजकुमार है वो आ गया है। अब उसके लिए रेस्क्यू टीम तो जरूर आएगी, हम लोग फाइनली इतने सालों बाद अपने देश जा पाएंगे। तभी जिरोल कहता है कि राजकुमार का खानदान जो है वो इंसानी दुनिया और एलियन की दुनिया में एक पेस मेकर की भूमिका निभाता है, क्योंकि इंसानी दुनिया और एलियन की दुनिया में बहुत लड़ाई हो रही थी, इसलिए वो राजकुमार और उसके खानदान वाले बहुत अच्छे। अगर हम लोग उनके साथ जाएंगे तो फाइनली हम लोग बहुत दिनों के बाद वापस जाएंगे। तो यह भी बताता है कि किस तरह इंसानों को लगता है कि एलियन अजीब शक्लों के होते हैं, पर उन्हें लगता है काफी सालों से एलियन इंसानी दुनिया में रहते आए हैं, वो उनके साथ घुलते मिलते रहते हैं। उनमें एक कमी है जिसे आप पहचान सकते हैं, वो एलियन है। तभी जिरोल बताता है जब भी हम सॉन्ग वगैरह सुनते हैं हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते। उसी तरह दिखाया जाता है कि ओजो का दोस्त के पास जो दूसरा पुलिस वाला आता है वो कहता है पता है ये जो मेटल है ये इंसान दुनिया का नहीं है, यह अजीब लग रहा है। तो उसका दोस्त यकीन ही नहीं करता। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह वो जो रावण है वो कहता है कि पर तुम मुझसे ही सफाई क्यों करवा रहे हो, मैंने तो बोला था जितना भी नुकसान हुआ मैं उसको नुकसान भर दूंगा। ये सुनकर ओजो कहता है क्या तुम सच में ये कह रहे हो। रावण कहता है कि हाँ मैं कर दूंगा, जितने भी तुम्हारा नुकसान हुआ है उसकी कीमत दे दूंगा। रावण ये कहता रहता है। ओजो कहता है कि चलो मुझे दो, हाँ मुझे पूरा नुकसान की कीमत चाहिए, मैं कोई कमी नहीं करूंगा इसमें। दूसरी तरफ रावण एक स्टोर पर जाता है तो वहां पर अपनी जो एलियन की जो उनका जो सिक्का वगैरह होता है उसको निकालता है। वो कहता है कि हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा है। तो ओजो को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि कर क्या रहा है। तभी वहां पर एक अजीब सा हाथ निकलता है और उस कीमत को ले लेता है। तभी वो आदमी कहता है कि तुम इंसानी दुनिया में इस कीमत का क्या कर रहे हो, मैं एक एलियन हूँ पर इसलिए मुझे जरूरत है इस कीमत की, प्लीज मुझे दे दो। अब ओजो को वो कीमत देता है। ओजो कहता है कि ओ इतनी कम रकम, मुझे पता है मेरा इतना नुकसान हुआ है, मेरी दुकान टूटी है। और यह सुनकर रावण कहता है कि पर एलियन दुनिया में इसकी तो बहुत ज्यादा मतलब लागत होती है। यह सुनकर ओजो कहता है कि पता है इंसानी दुनिया में हम लोगों को 15 घंटे काम करने पड़ते हैं इतनी कीमत के लिए। तभी ओजो कहता है कि तुम लोगों ने मेरा नुकसान किया है इसलिए तुम्हें मुझे पैसे तो देने ही होंगे, उतने दिनों तक मेरे लिए काम भी करना पड़ेगा। रावण कहता है क्या। ओजो कहता है कि तुम्हें कोई पछतावा नहीं हो रहा है, मेरी दुकान कल खुलने वाली है और तुम्हारी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए तुम्हें यह बात तो माननी पड़ेगी। और ओजो बता देता है कि रावण को कि तुम्हें 1 साल तक मेरे लिए काम करना पड़ेगा। यह सुनकर रावण और हाथी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ जो एयर है वो बताता है कि राजकुमार का पता चल गया है। आगे ओजो रावण को स्टोर में लाता है और यह देखकर रावण कहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, ये यहाँ इतनी ज्यादा गंदगी है। यह सुनकर ओजो कहता है कि तुम यहाँ पर सोओगे। यह सुनकर रावण कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम लोग इस जगह पर सो, ये कितनी गंदी जगह है, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नहीं पता, मैं एक राजघराने का राजकुमार हूँ और मैं ऐसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। पता है हमारे लिए बेस्ट जो चीजें है वो चूज किया जाता है, मैं तो ऐसी जगह पे रह भी नहीं पाऊंगा। ओजो भाग जाता है। ओजो कहता है कि तुम्हें क्या हो चुका है। और तभी वहां पर ओजो का दोस्त आ जाता है कि तुम वापस आ गए थे और अपनी दुकान भी खोल ली, क्या तुम ठीक हो। ओजो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ।
तभी वो उससे पूछता है कि ये कौन है, तो उससे कहता है कि ये मेरी दुकान में एक पार्ट टाइमर है। ये सुनकर रावण भी कहता है, क्या मैं एक पार्ट टाइमर हूँ? तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसा नहीं हूँ, पता है ना, मैं एक राजघराने का राजकुमार हूँ। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है, ये कौन है? वो जो उसे कहता है कि यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था, तो मुझे लगा कि इसको नौकरी की जरूरत होगी, तो मैंने अपनी दुकान पर इसे लगा लिया। और तभी रावण उस ओजो के दोस्त से हाथ मिलाता है। जैसे ही वो उससे हाथ मिलाता है तो ओजो को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तभी वो अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है और वो उसका दोस्त चला जाता है। और आगे तभी रावण कहता है, क्या मुझे भी ब्रेड बनाना चाहिए? तो ओजो कहता है कि नहीं, तुम दुकान को खोलो और अरेंज करो, तुम्हें तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने बोला ना यह मशीन फिक्स करो, यह मशीन फिक्स नहीं हो रही है। ओजो काफी गुस्से में रहता है। दूसरी तरफ ओजो जब ब्रेड बनाता है तो ब्रेड बनाते बनता ही नहीं है, क्योंकि ओजो बहुत सारी रेसिपी को ट्राई करता है, फिर वो रेसिपी वैसे बनती नहीं है जैसे वो बनाना चाहता था। वो हर रेसिपी को ट्राई कर लेता है। तभी वहां पर रावण आता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? उस वक्त ओजो रोता रहता है। तभी रावण कहता है, क्या तुम रो रहे हो? ओजो कहता है कि नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ। तभी रावण कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा ब्रेड नहीं बन पा रहा है, इसलिए तुम रो रहे हो। वैसे ब्रेड बनाने से पहले तुम्हें इन हाथों को ऐसे यूज करना चाहिए। यह सुनकर ओजो कहता है, क्या तुम्हें ब्रेड बनाना आता है? तभी रावण कहता है कि हाँ, मेरे यहाँ पर ब्रेड बनता है। वहां पर पता है, हम लोग अपनी अच्छी यादों का यूज करके ऐसे ब्रेड को बनाते हैं, और तुम्हें इस तरह से ब्रेड को मतलब बनाना चाहिए और इसे को गूंदना चाहिए। और यह सुनकर ओजो कहता है कि मेरे पास कोई अच्छी यादें नहीं है। रावण कहता है कि अपनी आंखों को बंद करो। ओजो जैसे ही अपनी आंखों को बंद करता है, उसे बचपन के दिन याद आ जाते हैं और याद करके वो ब्रेड बनाता है। वो काफी ज्यादा अच्छा फील भी कर रहा होता है। दूसरी तरफ ओजो रावण को रूफ टॉप पर लाता है और कहता है कि पता है, यहाँ से तुम्हें पूरा शहर दिख सकता है। और यह सुनकर रावण कहता है कि तुम इतने उदास और इमोशनल हो, क्यूट हो। वो जो कहता है कि मेरे मॉम और डैड नहीं है इस दुनिया में। जब जब मैं 5 साल का था तो मेरे मॉम और डैड की डेथ हो गई थी। बताते बताते ओजो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। ओजो कहता है कि मेरा एक सपना है कि मैं ओजो बेकरी को बहुत नाम करूं। मेरे डैड जो ब्रेड बनाते थे वो बहुत ज्यादा डिलीशियस हुआ करते थे। यह सुनकर रावण कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड के बनाए हुए ब्रेड तो खाए नहीं, बट मुझे यकीन है वो बहुत ज्यादा डिलीशियस ही होंगे। यह सुनकर ओजो कहता है कि हाँ, मेरे डैड के जो ब्रेड है वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहते हैं। रावण कहता है, तुम चिंता मत करो। रावण ओजो को अच्छा फील कराने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और अपने हाथ से एक रोशनी निकालता है। देखकर ओजो का तो मूड काफी अच्छा हो जाता है। दूसरी तरफ हाची और राजकुमार मिलकर काफी ज्यादा चीजें बनाते हैं उसकी बेकरी में। तो रावण कहता है कि मेरे लिए यह तो चुटकी का काम है, मैं बहुत तेजी से चीजों को बना लूंगा। तभी रावण अपने जादू का यूज करता है और जादू से वो बहुत ज्यादा तेजी से सामान सब कुछ कर देता है, क्योंकि रावण एक एलियन है। उसके लिए तो चुटकी भर का काम रहता है। वही दूसरी तरफ एक यूट्यूबर आती है जो कि ओजो बेकरी के बारे में बताती है, और इस बेकरी का नाम स्पेस ओजो बेकरी है। पर यहाँ पर लोगों को कुछ भी नहीं आता है। देखो ना, मैं कब से वेट कर रही हूँ, मुझे कुछ ट्राई करने के लिए मिला ही नहीं है, और आज ओजो भी नहीं आया है। यहाँ तक कि रावण और हाजी उसे ट्राई भी कराते हैं कि दुकान का सबसे फेमस चीज क्या है। और जैसे ही वो लड़की ट्राई करती है और कहते हैं कि ये ना तो कोला है, ना कॉफी, और ना ही इसके ऊपर क्रीम है, क्या ये म्यूनीस है? वो गुस्सा आकर और चिल्लाने लगती है। तभी रावण कहता है कि ये खाकर देखो, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है, तुम्हें अच्छा लगेगा। जब वो लड़की उसे ट्राई करती है तो कहता है कि इसका स्वाद कितना घटिया है, सच में ये बेकरी बहुत ज्यादा बुरी है। अपने ऑडियंस से कह देते हैं कि दोस्तों, इस बेकरी में कभी मत आना। जब यह देखता है तो तुरंत ओजो के पास जाता है। ओजो सोता रहता है। रावण काफी कोशिश करता है ओजो को उठाने के लिए। इस बीच रावण और ओजो काफी क्लोज भी आ जाते हैं। जैसे ही उठता है तो उसको धक्का दे देता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रावण कहता है कि तुम सो रहे थे, काफी देर हो चुकी है, अब तुम्हें दुकान पे जाना चाहिए। और पता है, मैंने और हाची ने दुकान खोल दी है, पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ओजो कहता है कि क्या मुसीबत आ गई है? रावण कहता है कि मैंने ब्रेड भी बना दिया है, मैंने ड्रिंक भी बना दिया, पर वो लड़की पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। तो इसी तरह ओजो आता है तो उस लड़की से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, आपको अगर थोड़ा सा भी गलत लगा हो तो। अगर आपको खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया तो मैं आपको दूसरा ब्रेड ट्राई करवाता हूँ। यह सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और कहते हैं, लगता है बॉस को तो थोड़ी शर्म है जो माफी मांग रहा है। और तभी रावण कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं माफी मांगूंगा, मैं तो एक राजकुमार हूँ। यह सुनकर वो लड़की कहती है, क्या एक राजकुमार? दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रावण और हाची को सजा देता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरी दुकान का क्या हाल बना दिया है। अब देख रहे हो ना वो कितना गलत गलत रूड बोल रही है, अगर मेरी दुकान पर अब कोई नहीं आया तो क्या होगा? तभी रावण कहता है कि तुम हम लोगों पर चिल्लाने से पहले क्या तुम इस डिश को ट्राई कर सकते हो? क्या पता इसका स्वाद बहुत अच्छा हो। यह सुनकर ओजो कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? रावण कहता है, ट्राई तो करो। अब ओजो उस ब्रेड को ट्राई करता है तो उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, बट टेस्ट भी काफी लाजवाब रहता है। यह सुनकर ओजो कहता है
कि ये तो काफ़ी अच्छा है, पर वो लड़की इतना बुरा भला क्यों कह रही थी? वो उसके बारे में इतनी बकवास बातें क्यों कर रही थी? दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो लड़की एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है, तो अपने बॉस से बात करती रहती है, कहती है कि वो बहुत ज़्यादा अजीब है, बस नाम ही है और वहाँ के जो स्टाफ है बिल्कुल बेकार है। सच बताऊँ तो खाना टेस्टी था, पर मैंने बहुत ज़्यादा बुरा-बुरा कह दिया। हम लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ से नहीं मिला। यह सब बातें जीरोल सुन लेता है और कहता है, क्या तुम स्पेस वुजू बेकरी के बारे में बात कर रही हो? वो लड़की कहता है कि हाँ। तभी वो लड़की यहाँ तक भी कह देती है कि मुझे लगता है कि जो राजकुमार अपने आप को बता रहा था, वो एक एलियन लग रहा था। यह सुनकर जीरोल कहता है, क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हें क्यों लगा कि वो एलियन है? तो वो लड़की बोलती है कि मुझे वहाँ का खाना अजीब लगा। पता है कॉफी में कौन मेयोनीज डालता है? तो जो उसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगी और उसकी जो छानबीन करूंगी। यह सुनकर जीरोल कहता है, अगर यह हम लोगों को पकड़ लेगी तो क्या होगा? इसलिए उस लड़की को पकड़कर अपने ऑफिस में बांध कर रख देते हैं। अपने डैड से कहता है कि ये लड़की राजकुमार के बारे में बताने वाली थी, अगर राजकुमार पकड़े जाएंगे तो टीम नहीं आएंगी। दूसरी तरफ वो जो अपने दोस्त को भी राउंड के बनाए हुए ब्रेड को ट्राई करवाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ इसका जो टेस्ट है वो अलग है, पर टेस्ट है भी तो काफी लाजवाब। यह सुनकर वो जो कहता है कि तुमने कैसे बनाया, क्या तुम्हें यह सब बनाना आता है? रावण कहता है कि मेरे हाथ में जो टेस्ट चल रहा है, पता है मैं सब जानता हूँ कि इंसानों का कैसा टेस्ट पसंद है। मुझे नहीं पता वो लड़की हम लोगों के खाने के बारे में इतना भला बुरा क्यों कह रही थी। और तभी वो जो अपने दोस्त को बताता है कि उस लड़की की वजह से अब मेरी दुकान पर कोई भी कस्टमर नहीं आएगा, वैसे भी मैंने स्टोर खोला भी नहीं था। तो उसका दोस्त कहता है तुम चिंता मत करो। यह देखकर रावण कहता है, क्या तुम बताना चाहोगे कि तुम्हारा और इसका रिश्ता क्या है? ऐसा लगता है कि तुम दोनों लवर हो। ऐसा लग रहा है कि रावण को थोड़ी जेलसी हो रही थी। यह सुनकर वो जो कहता है कि नहीं, यह मेरा भाई है और मैं इसे भाई की तरह ही मानता हूँ। दूसरी तरफ रावण जिस शादी से भागकर आया था वहां की राजकुमारी आ जाती है, और ये राजकुमारी नहीं होती बल्कि एक राजकुमारी होता है, लड़का होता है। मतलब ये देखकर रावण कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई हो? तो राजकुमारी कहते हैं, मतलब वो लड़का कहता है कि तुम यूनिवर्स से बेवजह भागकर आए हो। मैं तो तुमसे वैसे भी नहीं शादी करती क्योंकि तुम मेरे स्टाइल के बिल्कुल भी नहीं हो। और वैसे तुम यूनिवर्स से क्यों भाग कर आए हो? किसके लिए भाग कर आए हो? तो ऊजो को टच करती है। ऊजो और उसके दोस्त को समझ नहीं आता है कि राजकुमार ये राजकुमार है। तभी बताता है कि जो खूबसूरत होता है उसे राजकुमारी बोलते हैं, जो हैंडसम होता है उसे राजकुमार बोलते हैं। वैसे ओजो को दोस्त से कहते हैं, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? क्योंकि मैं स्पेस से यहाँ पर आई हूँ प्यार पाने के लिए। वही दूसरी तरफ रात हो जाती है। रावण ओजो के कमरे में आता है और ओजो सोता रहता है, तो रावण चुपके से उसके पास आकर सो जाता है और उसे देखता रहता है, मुस्कुराता भी रहता है। वही दूसरी तरफ जब वो जीरोल उस लड़की को पकड़ कर रखता है तो वो अपने आप को छुड़ा लेती है और वो वहां से भाग जाती है और कहती है कि मैं सबको बता दूंगी कि इस इंसानी दुनिया में कुछ एलियंस भी है और मैं तुम लोगों का पर्दाफाश कर कर रहूंगी। आगे दिखाया जाता है कि रावण एक सपना देखता है, उसे गोद में वुजू लेटा रहता है, तो उसके बालों को सहलाता रहता है और जैसे ही वुजू करवट बदलता है तो रावण उसे देखकर मुस्कुराता रहता है। फिर यह सपना ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं रहता है कि तभी वुजू अपना हाथ मार देता है और रावण की आंखें खुल जाती है और वो जान जाता है कि वो तो बस एक सपना देख रहा था। वो आकर अपने बेड पर ही लेट जाता है। इस तरफ जब वुजू उठता है वो देखता है कि उसकी बेकरी में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, यानी कि एयर और हाची पता लगाते रहते हैं कि उनकी स्पेस जो कार है टूटी कैसे। उन्हें पता चलता है कि उनकी जो चीज है वो टूट चुकी है, उन्हें रिपेयर मशीन में यह सब मिल जाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रिपेयर मशीन जो दूसरा एलियन रहता है उसके पास हाची और एयर आते हैं। हाची और एयर उन पूरे स्टोर को छान निकालते हैं, तब उन्हें एक बड़ा डीजे मिलता है, मतलब डीजे टाइप का रहता है वो मिलता है। दूसरी तरफ वो जो ब्रेड बनाता रहता है और रावण से कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने किस चीजों का इस्तेमाल किया था जिससे तुम्हारे ब्रेड इतने ज्यादा टेस्टी बने थे? और यह देखकर रावण कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, वैसे भी मैं तुम्हें सीक्रेट रेसिपी नहीं बता सकता हूँ, तुम्हें खुद ही सीखना होगा। यह सुनकर वुजो कहता है कि तुम मुझे बताओ, पर रावण उसके साथ बस मस्ती करता रहता है। और जब उसे उस व्हिप्ड क्रीम चेक करता है तो वुजो को पता चलता है कि वो सच में ये बहुत ज्यादा टेस्टी था। तुमने मुझे इंग्रेडिएंट्स तो बताया ही नहीं। और फाइनली वो रावण की तरफ टेस्टी ब्रेड बनाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक आदमी जो कि एलियंस के बारे में जानना चाहता है, उसे वुजो की बेकरी पर थोड़ा शक हो जाता है, क्योंकि वुजो की जो बेकरी अब नॉर्मल बेकरी नहीं बल्कि एक स्पेस बेकरी बन चुकी होती है। दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाया जाता है कि जो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और बताते हैं कि पता है ये लोग एलियन है, पर पुलिस स्टेशन में उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। पर वुजो को जो जूनियर रहता है उसकी बातों पर यकीन करता है और कहता है कि मुझे लगता है सच में यहाँ पर एलियन होते हैं। वो पुलिस वाले के साथ वो पुलिस स्टेशन में प्रिंसेस भी आई रहती है और
और कहते हैं कि गाइस पता है मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ और मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है। मुझे लगता है कि स्पेस बेकरी में एलियंस है और मुझे इसी बात का शक है। और वो प्रिंसेस के सामने कैमरा कर देती है। यह देखकर प्रिंसेस को गुस्सा आ जाती है। वो कहता है कौन है ये अगली सी लड़की, उससे बहस करने लगती है क्योंकि वो पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो। जो प्रिंसेस रहता है वो अपने आप को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोलता है और कहता है कि तुम ही खूबसूरत हो क्या। सभी ऑनलाइन वाली जो ऑडियंस है उसकी तारीफ करने लगते हैं। यह देखकर वो लड़की भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो दूसरे एलियंस है वो जो शॉप पर रहते हैं वहां पर चेयरमैन आता है और कहता है कि तुम्हें पता है हम लोगों ने तुम्हें यह जमीन और यह जो रिपो शॉप है इसलिए दिया क्योंकि तुम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। तुम अपने वापस घर नहीं जा सकते थे पर तुम लोग फिर से इंसानों को चोट पहुंचा रहे हो। तुम लोग हमारी डील को तोड़ रहे हो। यह सुनकर जिरोल और वो अंकल कहते हैं कि कौन सी डील, तुम लोगों ने हमारे ग्रह पे नहीं जाने दिया, हमारा स्पेसशिप ले लिया और कह रहे हो कि डील की बात है। तभी वो कमिश्नर कहता है कि पता है मैंने एक लड़की को भेजा था स्पेस बेकरी को बदनाम करने के लिए बट उस चाइनीज रेस्टोरेंट में किसी ने उसको पकड़ लिया। यह दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो जो कि बेकरी पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं क्योंकि एयर काफी हॉट रहता है। हाथी पूरा डीजे का काम संभालता है। सब लोग यह कैफे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वो जो बेकरी चाहता था वो बेकरी बल्कि अब डीजे बेकरी बन चुकी थी। वूजो को काफी गुस्सा भी आ रहा था क्या हो रहा है ये सब, और अपने सर ही पकड़ लेता है। दूसरी तरफ वूजो कहता है कि रावण से ये अच्छी बात नहीं है, मैं ऐसी बेकरी नहीं चाहता था। एक बेकरी वो जगह होती है जहाँ पर कस्टमर को अच्छा फील होता हो, ना कि ऐसी जगह जहाँ पर शोर और शराबा हो। यह देखकर रावण कहता है देखो ना कस्टमर कितने ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ प्रिंसेस और वो लड़की जाते हैं जहाँ पर उसे एलियन के बारे में पता चलता है कि जब जिरोल उसे अंकल को पकड़ लेते हैं तो ये सब एक लड़की देखती रहती है और यह भी एलियन ही रहती है और रावण के पास आती है और कहते हैं कि तुम राजकुमार हो ना, तुम्हें पता है बहुत सारे एलियंस को उस कमिश्नर ने पकड़ लिया है। ये सुनकर वो जो कहता है कि क्या, और सारे भी एलियंस है। और ये सब बात रावण को समझ नहीं आता। वो कहता है क्या बता रही हो। तभी दूसरी तरफ वो बताते हैं कि पता है वो लोग स्पेस बेकरी पर ही खात्मा करने के लिए आ रहे हैं। तो वो ये सब पता चलता है तो तुरंत वो अपने पुलिस वाले दोस्त के पास फोन लगाता है और कहता है कि कुछ लोग मेरी बेकरी पर हमला करने वाले हैं। बट उसका पुलिस वाला दोस्त कहता है मुझे माफ करना अभी मैं बाहर आया हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। यह सुनकर प्रिंसेस कहते हैं कि तुम कितनी प्यारी आवाज में बात कर रहे हो ना, ऐसी आवाज बाहर मत करना, फिर जिसका भी फोन हो तो मैं उठा लूंगा। वूजो को थोड़ा बुरा भी लगता है क्योंकि उसका पुलिस वाला दोस्त अब उसकी मदद नहीं कर रहा। तभी वो जो उस पुलिस वाले को देखता है कि उसका जूनियर कलीग और वो लड़की एक बार बार एलियन के बारे में बातें करती रहती है। ये देखकर वो पुलिस वाला मतलब व्यो कहता है कि सच बताऊं यह लड़की कुछ ज्यादा ही बेकार बातें कर रही है। कहता है कि हम लोगों का टाइम बर्बाद करना बंद करो, यहाँ पे कोई भी एलियन नहीं है। पर उसका जूनियर कहता है कि सर ये बात सही कह रही है, मुझे भी कुछ कुछ लगता है कि यहाँ पर कोई तो एलियन है। और वो लोग व्योग से बहस करते रहते हैं। वो लड़की कहती है मैं एक यूट्यूबर हूँ तो कोई भी मेरी बातों को सुनता ही नहीं है। और यह सब देखकर प्रिंसेस को गुस्सा आता है और कहते हैं कि व्योग तुम हटो यहाँ से। व्योग जैसे ही हटता है वो अपनी बंदूक निकाल कर उन पर चला देता है। जो जूनियर पुलिस वाला रहता है वो लड़की सब भूल जाते हैं कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे। ये देखकर वो कहता है कि तुमने क्या किया। वो प्रिंसेस कहती है कि ये एक ऐसी गन है जिसके लोगों की यादें भी गायब हो जाती है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो, हम लोग चलते हैं यहाँ से। इसी तरह रावण कहता है कि वो लोग क्यों इस स्पेस बेकरी पर हमला करेंगे, क्या तुम मुझे बताओगे। वो लड़की कहती है पता है स्पेस बेकरी में एक ऐसी एनर्जी है जो अगर उस कमिश्नर को मिल जाएगी तो पूरी दुनिया और पूरे प्लेनेट को बहुत नुकसान पड़ेगा। तभी वो लड़की कहती है कि यह एक हार्वेस्टर मशीन है। पता है कुछ साल पहले जब एलियन इस दुनिया में आए थे तो वो हार्वेस्टर मशीन उस चेयरमैन ली को मिल गया था और चेयरमैन इससे काफी ज्यादा कमाई करता था। कुछ दिनों के बाद वो मशीन खराब हो जाती है जिसकी वजह से चेयरमैन उदास हो जाता है। इसी वजह से उसे एलियंस को रिपेयर सौंप दिया था, इस रिपेयर सौंप से कि वो हार्वेस्टर मशीन बन जाए। पर अगर वो अब फिर से चलने लगेगी तो यह दुनिया और दूसरे प्लेनेट्स के लोग बहुत बड़ा नुकसान झेलेंगे। दूसरी तरफ प्रिंसेस कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ घुमाओ ना। वो कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं टूरिस्ट गाइड नहीं। तो वो कहता है मुझे पता नहीं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो प्रिंसेस बोलते हैं कि सच बताओ तुम ये क्या तुम मेरे ट्रैवल गाइड बन सकते हो, मेरे पास कोई जगह नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो व्योग का जूनियर पुलिस वाला कहता है कि सर हम लोगों के पास बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये स्टोर है जहाँ से काफी तेज आवाज आ रही है, लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और कुछ लोगों को तो लग रहा है कि यहाँ पे सच में एलियन है। यह सुनकर वो कहता है लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही कहानियां सुन ली है इसलिए तुम ऐसी बकवास बातें करते रहते हो। यह सुनकर उसका जूनियर कहता है नहीं सर मेरी बात तो मानिए, वैसे ये लड़का अब तक यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लड़कियों वाली हरकत भी कर रहा है। यह सुनकर प्रिंसेस कहती है ओ तुम मेरी बातों को इग्नोर कैसे कर सकते हो, और मेरे पास कोई जगह नहीं है इसलिए व्योग के पास में ही बैठा रहता है, आज तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है। और तभी वो सभी लोगों से माफी मांगता है क्योंकि सब लोग कहते हैं कि मुझे लगा कि आज सुबह ही यह तेज आवाज आएगी पर रात हो गई, ये तेज आवाज हम लोगों को सो
सोने नहीं दे रही है, और कब तुम ये बंद करोगे? मुझे लगा ये बेकरी है। और तभी वो जो लोग बात करते ही रहते हैं कि तभी वहां पर प्रिंसेस आती है और सभी लोगों पर वो गन चला देती है, जिसकी वजह से सभी लोग वहां से चले जाते हैं। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है, सच बताओ तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मैंने तो बंदूक चलाई है, और फिर क्या मैं व्योग को लेकर जा सकती हूँ? हाँ, आज के बाद व्योग से नहीं बल्कि मुझसे बात करना। यह देखकर वूजो को थोड़ी जेलसी होती है। दूसरी तरफ वूजो फाइनली अपनी शॉप को बंद कर देता है। जैसे ही वो बंद करता है तो व्योग के कंधे पर प्रिंसेस जो है वो चढ़ी हुई रहती है। यह देखकर वूजो कहता है, क्या सच में तुम इसे अपने कंधे पर लेकर जाओगे? व्योग कहता है कि इट्स ओके, मैं इसे लेकर जा सकता हूँ। प्रिंसेस कहते हैं, मुझे इस गंदी जगह पर नहीं सोना है, मुझे तो व्योग के घर पर ही सोना है। उसी तरह जब प्रिंसेस व्योग के घर पर आती है तो व्योग कहता है, पता है मेरी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ चाहा पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। यह देखकर प्रिंसेस कहती है, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो रावण से पूछता है कि वो जो प्रिंसेस था उसे कौन सी बंदूक चलाई जिसकी वजह से सब कुछ भूल गए, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? रावण कहता है, वो ऐसी बंदूक है जिसे लोगों की याददाश्त भूल जाती है, और हाँ, कुछ पलों के लिए सब कुछ वो भूल जाएंगे, पर मैं यह नहीं कह सकता कि वो हमेशा के लिए भूल सकते हैं। और तभी वो जो नहाने के लिए जाने लगते हैं। यह देखकर रावण कहता है, क्या करने जा रहे हो? वो जो कहता है, नहाने के लिए। हाँ, ये मत कहना कि तुम नहाना नहीं जानते हो। वो कहता है कि पर मैंने आज से पहले किसी को नहाते हुए नहीं देखा है, क्या तुम मुझे बताओगे कि नहाते कैसे हैं? इसी वजह से वो जो रावण को अपने साथ शावर कराने के लिए लेकर जाता है और कहता है कि ऐसे नहाता है, ये टैब है, ऐसे ऐसे फिर वो बताता है। तभी रावण उसे वो जो कहता है, क्या तुम मेरी पीठ पर साबुन लगा सकते हो? रावण कहता है, साबुन कौन सी? वो जो कहता है कि ये जो पर्पल है, हाँ, इसे इसे खाना मत। वो उसको सूंघता ही रहता है, स्मेल करता रहता है। यह साबुन जिसे बॉडी पर लगाया जाता है। और अब जब रावण उस साबुन को देखता है तब उसको अजीब फील होता है। आगे रावण भी अपने कपड़े उतार देता है। उसे देखकर ऊजो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। जैसे ही रावण उसकी पीठ पर साबुन लगाने लगता है तो ऊजो को एक अजीब सा एहसास होता है। वो सोचता है कि जब मेरे मोम डैड ने इस तरह से मुझे नहलाया तो मुझे ऐसी यादें आ रही है। दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। रावण की पीठ पर भी वो साबुन जैसे ही लगाता है तो उसको थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगता है, लेकिन बाद में उसको अच्छा फील होने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि जो रावण के बाल वगैरह सब कुछ सुखा देता है, स्माइल करता रहता है। आगे दिखाया जाता है कि मिस्टर ली ने उन एलियन को पकड़ लिया था। उसने मिस्टर ली से पूछताछ से उनसे करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। फिर वो बता देते हैं कि 15 साल पहले की बात है, वहाँ की जो ब्रेड है वो बहुत ज्यादा मशहूर है, उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। और मिस्टर ली गुस्से में भी दिखते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बस बिल्डिंग साथ मिलकर बनाई गई थी। वो कहते हैं कि वो अपने होम टाउन वापस जाना चाहते हैं और बहुत पैसा कमाकर यूनिवर्स का सबसे बड़ा इंसान बनना चाहते हैं। फिर वो आदमी कहता है कि डिजाइन ड्राइंग गलत की थी और ये उनकी गलती नहीं है। तभी मिस्टर ली वो एक ड्राइंग दिखाता है उसको। इधर हाची देखता है कि एक लड़की एक छोटा सा पप्पी साथ में लेकर रखती है। जैसे उसको देखते है उसको बहुत ज्यादा क्यूट सा लगता है। फिर वो पूछता है क्या है ये? वो बता देती है कि एक डॉग का खाना है। उसे जैसे ही टेस्ट करता है उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो सारा डॉग का खाना वही खाने लगता है। वो लड़की हैरान हो जाती है, उससे पूछता है तुमने ये कहाँ से खरीदा? तो वो लड़की बता देती है कि मैंने तो ये कन्वीनियंस स्टोर से लाई हूँ। और इधर पुलिस स्टेशन में वो लड़की अभी भी एलियन को पकड़ने के लिए पीछे ही पड़ी रहती है। पुलिस वाला भी उसके साथ लगा रहता है। लड़की कहती है कि उसने एक अजीब इंसान देखा था। उसने ऐसा देखा जैसे डॉग के कान होते हैं। किसी ने उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। तब पुलिस वाला कहता है कि फिर तो हमें उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। इधर दिखाया जाता है कि जो हाची है वो अपना खाना लेने के लिए जाता है कन्वीनियंस स्टोर पर। तो उसको जो पुलिस वाले हैं वो देख लेते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, उसका पीछा करते हैं। जैसे ही वो स्टोर में पहुंचता है तो उस खाने पर टूट पड़ता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तभी वहां पर शॉप का मालिक आ जाता है, पूछता है कि क्या कर रहे हो? वो पूछता है कि इस चीज को कैसे खरीदते हैं? तो मालिक बताता है कि कॉइन देकर। लेकिन जैसे ही वो डॉग फूड खाने लगता है तो मालिक उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि इंसानों के खाने की चीज नहीं है, ये कुत्तों का खाना है। दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी वहां पर पुलिस वाला आ जाता है, दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस वाला बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर रावण अपने कमरे में बैठा ऊजो के साथ बिताए हुए हर मोमेंट को याद कर रहा होता है। तभी वहां पर ऊजो आ जाता है और पूछता है क्या तुम सो गए हो? रावण कहता है कि नहीं। तब ऊजो पूछता है कि तू और पुलिस वाला एक दूसरे के लिए सही है? फिर जो रावण है वो कहता है कि जैसे कि हम दोनों। तभी वो जो गुस्से में चला जाता है दरवाजा बंद करके। और तभी वहां पर जो राजकुमारी के साथ लड़का था वो आता है, उससे बताता है कि हाची गायब हो चुका है। सब चौंक जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में शॉप का मालिक पुलिस से बहस कर रहा होता है कि उसे बिना वजह गिरफ्तार कर लिया है। वो जो हाची है वो हथकड़ी खोलने की कोशिश कर रहा होता है। पुलिस वाला उनकी जानकारी लिख रहा होता है और कुछ काम के लिए अंदर चले जाता है। इतने में हाथी अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खोल पाता। तभी लड़के कहते हैं कि उसने उसे काटा भी था। अचानक हाची पहले पपी में बदल जाता है फिर इंसान में बदल
जाता है, मतलब उसकी हथकड़ी खुल जाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, लड़की चिल्लाने लगती है, जल्दी आओ ये एलियन है। तभी हाथी जेल से भाग जाता है, मतलब बिल्लू जेल से फरार हो चुका है, वो वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ रावण, ऊजो और बाकी सब लोग हाथी को ढूंढने के लिए बात करते रहते हैं। वो तय करते हैं कि अलग अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए। जब वे निकलने लगते हैं तो ऊजो पूछता है अगर कोई भाग गया तो, तब वो कहता है कि अरे नहीं भागेंगे, हम अलग अलग जगह पर जाकर हमें ढूंढना चाहिए। वो सारे अलग अलग जगह पर जाकर ढूंढने लगते हैं। आगे दिखाया जाता है कि ऊजो का जो दोस्त था पुलिस वाला, उससे बात कर रहा होता है कि वो एलियन को पकड़ा था, जल्दी पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। वो बताता है कि एक संदिग्ध एक डॉग सूट में बदल गया और उस स्पेस बेकरी से था। फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन दूसरा पुलिस वाला उदास बैठा रहता है। वो सोच रहा होता है कि उसने एलियन को पकड़ तो लिया था, लेकिन वो भाग गया, अब वो उसको दोबारा नहीं पकड़ पाएगा। और उसके कपड़े और हथकड़ी के बारे में भी बताता है। तभी वहां पर जो राजकुमारी होती है, मतलब वो लड़का, वो अपना मतलब जादू चलाती है, बंदूक चला देती है सब पर, ताकि सबकी याददाश्त मिट जाए। इसके बाद सभी लोग सब कुछ भूल कर अपने अपने घर चले जाते हैं। पुलिस वाला हैरान होकर पूछता है ये क्या था, लेकिन राजकुमारी कहते हैं कि ये एक वैज्ञानिक चीज है जिसे तुम नहीं समझ पाओगे। दूसरी तरफ फोन पर बात करता रहता है ऊजो, उससे बताता है कि वो एक एलियन नहीं मिला है। वो कहता है कि वो खुद भी तो एक फॉरेनर है, उसे भाषा ठीक से नहीं आती है, वो सच में बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और यह भी कहता है कि हम एक दूसरे नेशन के लिए अच्छे भी तो हैं। तभी इधर रावण है, उसके पीछे पीछे चलता रहता है कि उसकी बात सुनता रहता है, क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। तभी वो कहता है कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर वो हमें डिटेक्ट कर लेंगे। यह सुनकर ऊजो पूछता है कि पुलिस ऐसे लोगों के साथ ऐसा नहीं करेगी, ये ऐसा नियम नहीं है। तभी रावण पूछता है कि पृथ्वी पर पुलिस एलियंस को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करती है। तभी ऊजो कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो, फिर उसे हल्का सा मार देता है और वहां से चला जाता है। वो कहता है कि तुम किसी की बात पर आसानी से विश्वास कर लेते हो। और फिर आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों पार्क में बैठे हुए रहते हैं। रावण कहता है कि वो भी खेलना चाहता है। दूसरा ऊजो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या, ये खेल बच्चों का है। लेकिन रावण कहता है कि मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ, मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। आखिरकार फिर वो मान जाता है। वो दोनों साथ में झूला झूलते रहते हैं, खेलते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। रावण बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका सपना पूरा हो रहा था। और उसी टाइम पुलिस वाला जो है उसका दोस्त, वो ऊपर से देख रहा होता है। जैसे कि उससे बात करने जाता है, वो राजकुमारी से रोक लेती है और कहते हैं कि माहौल इतना अच्छा है, तुम उसको परेशान क्यों करना चाहते हो। वो पुलिस वाला कहता है कि भले ही वो बाहर से मुस्कुरा रहे हो, लेकिन उसे यूनिवर्स की हालत को देखकर वो अंदर से बहुत ज्यादा परेशान होगी। इस पर राजकुमारी कहते हैं कि उसकी नजरों में तो बहुत बहुत मजे कर रही है, और पूछती है कि वो आखिर कब तक उसकी चिंता करता रहेगा। बेचारा पुलिस वाला कुछ नहीं कह पाता, चुप हो जाता है। इधर दिखाया जाता है जिसको मिस्टर ली ने पकड़ लिया था, वहां पर एक लड़की पूजा कर रही होती है। उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमारी रिहाई के लिए प्रार्थना कर रही थी। वो कहते हैं कि वो सच में बहुत अच्छी है। लेकिन तभी एलियन कहता है कि क्या वो वही करेंगे तो चेयरमैन ली उनसे करने को कहेंगे। वो चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो हमारा बुद्धा उन्हें सजा देगा। तब वो कहता है कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें अपने होम टाउन वापस जाना है तो उन्हें यही करना पड़ेगा। सभी लोग वहां पर वरीड हो जाते हैं, और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाई पॉइंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।